Hello friends, myself Dr. Rajesh. Welcome to the channel Explore Homeopathy with Dr. Rajesh once again. आज आए हैं हम आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके। जानेंगे हम कैसे एक गॉल ब्लैडर स्टोन आपको तंग कर सकती है, कैसे आप उससे निजात पा सकते हैं। लेकिन अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक बार हम सब मिलकर गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिससे काफी लोग सफर करते हैं और ये बीमारी से निजात पाने के लिए लोग कई जगहों पे, डॉक्टरों के यहाँ पे, फकीरों के यहाँ पे, कभी किसी जोगी के यहाँ पे, ऐसे लोगों के यहाँ पे चक्करे काटते रहते हैं कि इस बीमारी से उनको इलाज मिल जाए और फिर अल्टीमेटली हार कर वो सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। तो जानेंगे इस बीमारी के बारे में कि ये बीमारी कैसे होती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस बीमारी को प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि गॉल ब्लैडर होता क्या है। ये मेरे सामने आपको मैं एक फोटो दिखाऊंगा। जस्ट लुक एट दिस। ये देख रहे हैं आप सामने, दिस इज द लीवर। ये हमारा लीवर होता है और लीवर के बिल्कुल इस साइड पे पड़ा होता है गॉल ब्लैडर। तो जो स्टोन होती है वो इसके अंदर होती है। अब गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, जितना भी बाइल इस लीवर के अंदर बनता है, डाइजेस्टिव जूस जो होता है जो इसके अंदर बनता है, वो सारा का सारा इधर आकर गॉल ब्लैडर के अंदर आके कंसंट्रेट होता है और यहां से फिर वो रिलीज होके खाने वाली नली में चले जाता है और उसके बाद जाके खाना जो है पचता है। अब दिक्कत क्या आती है कि अगर ये स्टोन फॉर्मेशन हो जाए तो जो इसकी बाइल सिक्रीशन है जो पित्ते से आती है वो नहीं आएगी, जिसकी वजह से गैस, अपचन, उल्टियां, कब्ज और तरह तरह के रोग लग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये चीज होती क्यों है। सो गॉल ब्लैडर स्टोन की अगर हम बात करें तो इसके जो मुख्य कारण है उसमें सबसे पहला कारण जो है वो है लोगों की डाइट। अगर आप बहुत ही गलत तरीके से खाना खाते हैं या बहुत ज्यादा इंटरवल्स खाने के बीच में गैप देते हैं तो आपको इसके बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दूसरा जो कारण आता है वो होता है जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है कि किसी को स्टोन फॉर्मेशन होती है तो ये ज्यादातर चांसेस देखे गए हैं कि स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। तीसरा कारण आता है महिलाओं में ये ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू मेल। रीजन बीइंग कुछ हार्मोन्स होते हैं और कुछ ऐसे स्टेट्स होती हैं जिसको हम कहते हैं पीसीओडी, लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसके अंदर ओवरी में सिस्ट होती है, उसके साथ थायराइड डिसऑर्डर भी होता है कई लोगों में। उसमें ये चीज बड़ी कॉमन है कि गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाता है। तो ये तीन जो है इसके मुख्य कारण है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत समय तक लीवर का फैटी होना, बहुत समय तक गलत डाइट, अल्कोहल, स्मोक, इस तरह की चीजों का सेवन करना, और एक सबसे बड़ी चीज मोटापा। अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं और आपकी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है तो आपको इस बीमारी की होने की संभावना ज्यादा होती है। तो अब ये जो कारण है, ये कारण का अगर हम इलाज कर सकें तो हम इस बीमारी से भी निजात पा सकते हैं। अब जो पहला कारण है वो है जेनेटिक्स। अगर जेनेटिक्स में आपके स्टोन होती है तो उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, चांसेस होते हैं स्टोन बनने के। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी डाइट जो है उसको हमेशा अच्छा रखें। डाइट ऐसी खाएं जिसके अंदर फैट चीजें कम हो और कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है आपका वो बैलेंस रहे, शुगर वगैरह बराबर मात्रा में खाएं, ज्यादा देर फास्टिंग ना करें और जो मील का टाइमिंग है आपका सुबह, दोपहर, शाम का, उस टाइम पे आप खाना खाएं। अब जो दूसरा रीजन है वो है पीसीओएस। अगर फीमेल्स में जो देखा है हमने, जो कि बहुत कॉमन है, तो फीमेल्स में क्या है, पीसीओडी का जो इलाज है वो होम्योपैथी के थ्रू होता है। फिर कभी और इस पर भी हम वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। तो पीसीओडी जो है उसका ट्रीटमेंट कराएं, जब पीसीओडी कंट्रोल होता है तो ये भी अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अब एक चीज है कि अगर आप बहुत टाइम तक अल्कोहल का सेवन करते हैं या बहुत समय तक आपका लीवर फैटी रहता है, क्योंकि लीवर फैटी अल्कोहल वाले पेशेंट में भी हो सकता है और नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज जो होता है जिसमें जो अल्कोहल नहीं पीता उसके अंदर भी वो लीवर फैटी हो जाता है। तो वो फैटी क्यों होता है? ड्यू टू स्लगिशनेस, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहना, खाते रहना, बैठे रहना, जो कि स्टूडेंट्स में बड़ा कॉमन है, या जिनकी जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, या जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं, या जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं किसी वजह से, तो उनको ये परेशानी जल्दी बन जाती है। तो इसका जो इलाज है वो ये है कि आपने अपनी लाइफ में योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, इस तरह की चीज़ें ऐड करनी है ताकि आपको ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो है इससे आप ऊपर उठ सकें। अब जो फैटी लीवर है उसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है, उसमें भी होम्योपैथी की काफी मेडिसिन आती हैं, वो आप खा के अपने लीवर को फैटी कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, अपनी एक्सरसाइज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें डाइट और एक्सरसाइज है। अगर डाइट आप अपना अच्छा रखते हैं जिसके अंदर अपना ऐसा फूड हो जो कि फाइबर रिच हो, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम हो, फैटी चीजें उसमें कम हो, जंक फूड जो खासकर बच्चे खाते हैं आजकल, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब चीजें कम हो, तो वो चीजें जल्दी रिकवर होती हैं। जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीजें आपने ऐड करनी है, हेल्दी चीजें।
और उसके साथ वॉकिंग, एक्सरसाइज, ताकि जो भी आप खाना खाते हैं वो बराबर मात्रा में पच जाए। पानी का सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बीमारी के लिए बताया जाता है कि पानी जो है बराबर अमाउंट में पीना बहुत जरूरी है। जरूरत से ज्यादा पानी पीना और जरूरत से कम पानी पीना, दोनों ही केसेस में जो है नुकसान होता है। तो अब ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि आप जो अपना डाइट है उसको मैनेज कर रहे हैं और एक्सरसाइज प्रॉपरली कर रहे हैं। अब बात आती है कि अगर ये चीज हो जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि किसी बंदे को गॉल स्टोन है। अब क्या होता है, कई बारी कई पेशेंट्स नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि उनको गॉल स्टोन है। अब नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, डॉक्टर साहब पित्ते में जलन हो रही है, कालजा बोलते हैं, कालजी में जलन हो रही है, वो बोलते हैं कि जी यहाँ पे ऐसा लग रहा है, घबराहट हो रही है, कब्ज हो रही है, बहुत उल्टी, खाने के बाद उल्टी आ जाती है, भूख नहीं लग रही है, लगातार वजन कम हो रहा है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि गॉल स्टोन के बारे में दर्शाते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको डेफिनेटली रेकमेंड करेगा अल्ट्रासाउंड, और उसके अंदर ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपको गॉल स्टोन है। तो गॉल स्टोन में घबराना नहीं है। अगर गॉल स्टोन निकल आता है तो उसमें भी कुछ क्या होता है, साइज ऑफ जो गॉल स्टोन है उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि कितना समय इस चीज को सही होने में लगेगा। अच्छा, गॉल स्टोन्स भी जो है कई तरह के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहला जो है कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है, जिनको कोलेस्ट्रॉल, चर्बी ज्यादा बढ़ी हुई होती है बॉडी में, उनको कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनते हैं, जो कि ब्राउन होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। अब नेक्स्ट आता है एक कैल्शियम। अगर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो या कैल्शियम की मात्रा प्रोपोर्शनेट ना हो बॉडी में, तो उसके भी क्रिस्टल्स बॉडी में जम जाते हैं, उससे भी स्टोन बन जाती है। यूरिक एसिड, अगर कई लोगों को यूरिक एसिड रहता है, जिनको बीपी की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, उनको यूरिक एसिड वगैरह बढ़ जाता है, या गठिया से प्रभावित है, तो उनके अंदर भी स्टोन फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब एक तरह के स्टोन आते हैं जिनको हम कहते हैं बिलिरुबिन स्टोन। अब क्या होता है, कई लोगों में ये टेंडेंसी होती है कि उनका खून कटता है। आम लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो खून जो है लीवर के अंदर कटता है, क्योंकि जब वो खून लीवर में जाता है तो वहां पे जरूरत से ज्यादा सेल्स डेड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो बिलिरुबिन एक पिगमेंट होता है। जब भी खून के सेल कटते हैं तो बिलिरुबिन रिलीज होता है, और वो बिलिरुबिन जो होता है वो जॉइंडिस वाला, जैसे स्किन पीली पड़ जाती है, आंखें पीली पड़ जाती है, उसको हम बिलिरुबिन कहते हैं। बिलिरुबिन बढ़ गया, उसको कहते हैं पीलिया हो गया। तो जरूरत से ज्यादा अगर पीलिया किसी को हो तो उसके अंदर भी बिलिरुबिन बढ़ने के कारण स्टोन बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसका इलाज भी उसी प्रकार से किया जाएगा कि उस लीवर में जो अपना बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करना है, उसकी मात्रा को कंट्रोल करके उसका फिर इलाज किया जाता है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है इसका इलाज कैसे किया जाए। तो देखिए दोस्तों, गॉल स्टोन्स में कई लोगों की अपनी अपनी राय है। कई लोग कहते हैं गॉल स्टोन्स को ट्रीट नहीं किया जा सकता, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। वो बात बिल्कुल ही सही है। क्यों? क्योंकि गॉल स्टोन को निकालने के लिए आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आप यहां देखेंगे, ये एक ट्रैक है जो कि सिर्फ खाने की नली है। यहां से कोई भी ऐसा ट्रैक नहीं है जो कि आप इसको यहां से रिमूव कर सकें। जो कि किडनी स्टोन होता है, किडनी स्टोन में आपने देखा होगा कि किडनीज में जो स्टोन होती है वो निकल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किडनीज की बात करूं, आप देखिए ये किडनी है, ये यूरेटर है, तो ये यूरेटर जाके सीधा गॉलब्लैडर में खुलता है, और जो छोटी स्टोन होती है गॉलब्लैडर के थ्रू यहां से पास हो सकती है। लेकिन इस केस के अंदर यहां से कोई भी नली नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा खतरा जो पॉइंट होता है वो ये होता है, गॉल स्टोन की जो लोकेशन है। अगर तो गॉल स्टोन की लोकेशन यहां होती है तो इतना खतरा नहीं होता, लेकिन अगर ये इस डक्ट को, जो कि साइज में बहुत कम है, अगर इसको ब्लॉक कर देती है तो ये सिक्रीशन जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, जिससे जो बाइल यहां पड़ा हुआ है वो सड़ना शुरू हो जाता है। सड़ने से कई बार उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, लगातार लोगों को फीवर आता है, वॉमिटिंग होगी, लूज मोशन होगा, और इस तरह के एपिसोड्स होते हैं। और कई केसेस में गॉल ब्लैडर फट भी सकता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। इसलिए इस स्टोन का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। इसको कभी भी नेग्लेक्ट मत कीजिए। अगर गॉल स्टोन से आप प्रभावित हैं तो मेडिसिन जरूर खाइए। अब बात आती है, अगर यहां से ये स्टोन निकल के आगे चला गया तो क्या होगा, जो कि कई लोग बोलते हैं ऐसे, ये जो इस तरह से कई जगह से लोग दवाइयां खाते हैं कि हम तो गॉल स्टोन निकाल देंगे आपका। अब गॉल स्टोन अगर यहां से निकलेगा तो ये जाएगा इस नली में, और ये नली मिलती है सीधा पैंक्रिया वाली नली से। ये खाने की नली ऊपर से आ रही है, इसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, इसके अंदर आके ये मिलता है, और फिर यहाँ से सिक्रीशन जो है बॉडी में जाती है। अब देखिए, अगर यहाँ पे ये सिक्रीशन ब्लॉक हो गया तो उसकी ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, ये जो पैंक्रिया होता है ये ब्लॉक हो जाएगा। अगर पैंक्रिया ब्लॉक होगा तो पैंक्रिया के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और मैं एक बात आपको बताऊं दोस्तों, अगर पैंक्रिया के अंदर एक बार इन्फेक्शन पहुंच गया, इन्फ्लेमेशन पहुंच गई, तो उसको सही करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन और क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो ये कंडीशन हमेशा अवॉइड करनी है। इसलिए कभी भी इस तरह की दवाइयां नहीं खानी है आपने, जो आपके स्टोन को यहां से जाके यहां डाल दें। और जबरदस्ती गॉल स्टोन, जो गॉल ब्लैडर होता है, उसको मोशन में नहीं लाना है, जो कि कई दवाइयां करती हैं। तो ये चीजें आपने बहुत ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, थ्रू होम्योपैथी। अब देखिए, होम्योपैथी में इसकी कई तरह की दवाइयां आती हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि मैं आपको हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूं, डॉक्टर के पास जाना है, उसको अपना केस देना है और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकालनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दोस्तों इतनी हेल्प करती है कि अगर आपको जेनेटिक डिजीज है तो वो क्योर करने में हेल्प करेगी, कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। आपका स्टोन बढ़ेगा नहीं, जहां है वहीं पड़ा रहेगा, उससे ज्यादा आपके साइड इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे, ना पित्ते में स्वेलिंग होगी, ना इन्फ्लेमेशन होगी, वो कंट्रोल रहेगी। दूसरा जो है, अगर आप जेनेटिक अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देंगे, निकलवाएंगे, तो डॉक्टर साहब को तरह तरह के टेस्ट लिखेगा, जिसमें एक सटीक कारण जो है गॉल स्टोन का वो आपको पता चलेगा और उसी सटीक कारण का इलाज किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकलने के बाद उसके अलावा जो दवाइयां होती हैं आपकी, वो आती है जैसे कॉमनली हम यूज करते हैं स्टोन तोड़ने के लिए, दैट इज चैलिडोनियम मेजस, दैट इज और टिंचर और अब पोटेंसी। जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि पोटेंसी फॉर्म और टिंचर फॉर्म दोनों में आप यूज कर सकते हैं चैलिडोनियम मेजस को, लेकिन वही मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है केस टू केस। उसके अलावा आती है कार्डस मराइनस, उसके अलावा आती है नक्स वोमिका, आयरिस वर्सिकुलर। तो ये तरह तरह का एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है हमारे पास, जो कि हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स में पेशेंट्स को देते हैं। इसके अलावा आप चाइना क्यू टिंचर आता है, चियोनेंथस क्यू टिंचर आता है, जो कि पेशेंट की कंडीशन के फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये सारी कंडीशंस को देख के उसके साथ तो एडअप किया जाता है। और एक बायोकेमिक रेमेडीज भी हम साथ में देते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी जो लीवर की कंडीशन है वो कैसी है, या आपका जनरल हेल्थ कंडीशन कैसा है, कि ब्लड कट तो नहीं रहा है, ब्लड काउंट को इंक्रीज करते हैं हम उसमें। तो वो सारी चीजें जिन कारणों से लीवर के अंदर ब्लड कटता है, बिलिरुबिन बढ़ता है, उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो उसमें तरह तरह की जो आती है हमारे पास, काली सल्फ आती है, काली म्यूरेटिकम आती है, काली फॉस आती है। तो ये इस तरह की मेडिसिन जो होती हैं, कल्किरिया फॉस भी आती है इवन, जिसको हम यूज करते हैं कि स्टोन ब्रेक करने के लिए। तो ये मेडिसिन होगी। उसके अलावा अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत हायर साइड पे रहता है तो फेल्टोरी 3x या 6x में पोटेंसी में हम कई बार पेशेंट्स को देते हैं, जिससे स्टोन ब्रेक होने में हेल्प होती है। इसके अलावा यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, तो बर्बेरिस वुल्गैरिस, जी हाँ दोस्तों, जो कि हम किडनी में देते हैं स्टोन में, वही हम इसमें भी देते हैं, जिससे पेशेंट जो होता है उसका स्टोन ब्रेक होने में मदद मिलती है, और जो उसका जनरल यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है वो भी डाउन आता है। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जो कि हम पेशेंट्स में यूज करते हैं। तो इससे पेशेंट को आराम आता है, काफी हद तक वो कंट्रोल होता है। जो एक्यूट एक्सक्रेशंस होती हैं क्रॉनिक डिजीज की, जो पैनिक अटैक्स आते हैं बीच बीच में, वो कंट्रोल हो जाते हैं। गैस, बदहजमी, बेचैनी, कब्ज, ये सारी चीजें जो है, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, वो हम इसमें पूरा करते हैं। और अगर जरूरत से ज्यादा पेशेंट की स्टोन बढ़ी हुई है या उसको कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो सबसे बेस्ट इलाज उस केस में फिर आपको सर्जरी का होता है। कई केसेस में क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि अभी तो स्टोन का दर्द हुआ, हमने पेन किलर्स खा लिए, स्टोन का दर्द बंद हो गया, अब तो हम ठीक है, अब तो हमें कुछ नहीं होगा। बट वहीं हम गलती करते हैं, जब भी गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन उठेगा वो आपको बहुत डेंजरस होगा, उस टाइम पे आपको एडमिट होना पड़ेगा तुरंत, और आपकी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर गॉल ब्लैडर फट जाता है तो उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है। डाइट का, एक्सरसाइज मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, योगा एंड मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। ये सारी चीजें आपने कंट्रोल करनी है अपनी। तो अगर ये सारी चीजें अलॉन्ग विद होम्योपैथी आप करते हैं तो गॉल ब्लैडर स्टोन को आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा ओपिनियन गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। अगर आप कुछ भी हमसे जानना चाहते हैं या कोई भी आपका सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज पूछिए। कोई भी इस बीमारी को लेके, किसी और बीमारी को लेके कोई भी आपके दिमाग में सवाल आता है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। जल्दी आपके सामने आएंगे अपनी नई वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ, ताकि आपको एजुकेट कर सके। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि हमें ऐसी मोटिवेशन मिल सके और हम आगे भी नई नई वीडियोस ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।